यीशु मसीह के कादिर जलाली नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। यकीनन सर्दी जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है, तो मौसम के लिहाज से हमें एक्टिव हो जाने की ज़रूरत है, चुस्त होने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा चुस्ती से नौकरी पर जाते हैं ना, चुस्ती से। मुझे याद है कि जब मेरी वाइफ सेंट मेरीज स्कूल में पढ़ाती थी, औरों का तो मुझे नहीं पता इदारों का, तो वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर 5 मिनट या 10 मिनट लेट होता था, उसके लिए एक डॉट लगता था रजिस्टर पर, सुर्ख रंग का। इसका मतलब ये है कि ये आज लेट आया है। और उसके बाद जब वो 5 हो जाते थे, 5 डॉट, तो एक छुट्टी कंसिडर की जाती। तो एक छुट्टी का मतलब ये है कि आपकी एक दिन की तनख्वाह जो है आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो गई है, आपको वो एक दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो कोशिश ये होती थी कि इससे पहले के डॉट लगे, हमारे बड़े लायक टीचर होते, डाउट भी बोलते थे, ये जो डाउट लग गया है, तो ये कोशिश करते थे कि ये डॉट जो है ये ना लगे ताकि डाउट ना हो किसी को। ठीक है जी। और खुदा की हजूरी में पता नहीं कितने डॉट्स हमारे लगते रहते हैं, हमें खुद भी पता नहीं होता, और हम भूले बैठे हैं कि एक दिन जो है वो ज़रूर आएगा ताकि वो जितने डॉट्स हैं वो सारे कंसिडर किए जाएंगे, उन सब का अहवाल होगा, उन सब को इकट्ठा किया जाएगा। और जिसका पूरे साल में कोई डॉट नहीं होता था तो उसको एक इनाम दिया जाता था। पूरे साल में कोई डॉट नहीं होता था, और इनाम क्या होता था कि 1 महीने की छुट्टी, तनख्वाह जो है वो उसको दी जाती थी। तो लोग वो डॉट के चक्कर में नहीं रहते थे, वो इस फिक्र में थे कि हमें 1 महीने की तनख्वाह जो है ना, 12 के बजाय हमें 13 महीने की तनख्वाह जो है वो मिलेगी। वो अपने अजर की खातिर कोशिश करते थे स्टाफ के लोग। तो बहैसियत एक ईमानदार के हमें किस अजर की तरफ जो है वो जाने की ज़रूरत है? क्या ख्याल है? अजर तो है ना, इस दुनिया में भी है, और उसके बाद जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बड़ा अजर है। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 25वां बाब निकाल लीजिएगा। जिसके पास बाइबल मुकद्दस हो, हवाला निकालिएगा, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 14 आयत से मैं तिलावत करता हूं आपके लिए। यहां पर लिखा है 3 नौकरों या तोड़ों की तमसील। यहां पर लिखा है क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया।
और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर ली। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और जिसको और कहा, ए खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे स्पुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर। क्या लिखा है? शाबाश। क्या लिखा है? शाबाश। तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ए खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे स्पुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू क्या है जी? सख्त आदमी है। क्या है? सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है। गौर कीजिएगा लफ्जों पर। जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरा वहां से क्या करता है? जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर, और अगली बात क्या लिखी है? सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं बखेरा वहां से जमा करता हूं। यानी तुझे खबर थी कि मैं किस तरह का हूं, कि जहां बोया नहीं वहां से काटता हूं, और जहां बखेरा नहीं वहां से क्या करता हूं? जमा करता हूं। ये तुझे पता था इस बात का। तो फिर अगली बात क्या है? बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इससे वो तोड़ा ले लो, और इसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी क्या होगा? ले लिया जाएगा। और इस नकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।
मैं जब कलाम मुकद्दस पर गौर करता था, खुसूसी तौर पर इस आयत पर कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। एक बड़ी कंफ्यूजन का मरहला था और अक्सर लोग भी यही सोचते हैं कि क्या खुदा बेइंसाफ है? क्या खुदा बेइंसाफ है? लोग सोचते हैं कि मतलब पंजाबी कहते हैं जिदे कोल है भी उन्होंने होर भरो ते जिदे कोल नहीं है वो भी उहदे कोल लै लो। ये कहां का इंसाफ? लेकिन किसी बात को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके सियाको सबाक को समझना इंतहाई जरूरी और अहम है कि जब तक आप इसके कॉन्टेक्स्ट को, जिसको हम सियाको सबाक कहते हैं, इसको समझेंगे नहीं, इस बात को कभी नहीं समझ सकते कि क्यों जिसके पास है उससे और भी दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे ये भी ले लिया जाएगा। तो बात यह है कि आज का जो मजमून है वो ये है कि हम खुदा की हुजूरी में दयानतदार कैसे ठहर सकते हैं। हाउ कैन बी अ गुड स्टीवर्ड्स बिफोर गॉड? क्या हम खुदा की हुजूरी में एक अच्छे मुख्तार कैसे बन सकते हैं? स्टीवर्ड्स, यहां पर तोड़ों का जिक्र है। एक को कितने दिए गए? 5 दिए गए, एक को 3 दिए गए और एक को 1 दिया गया। लेकिन बात यह है कि आगे लिखा है हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। उस शख्स के अंदर जितनी लियाकत थी, जितनी काबिलियत थी, उसके मुताबिक उसके स्पुर्द काम किया गया। एक जिम्मेदारी उसके स्पुर्द की गई। एक को 5 दौड़े देकर, दूसरे को 3 देकर और एक को 1 देकर। अब यहां पर लफ्ज लिखा है कि ए अच्छे नौकर शाबाश। जिसने 5 से 5 कमाए उसे कहा गया कि ए अच्छे नौकर शाबाश, तू ज्यादा का मुख्तार ठहराया जाएगा। यहां पर लफ्ज मालिक नहीं लिखा, दोनों के लिए, बल्कि उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है मुख्तार, यानी स्टीवर्ड, जो संभालने वाला है। उसका नहीं है, वो तोड़े, वो प्रॉपर्टी जो कुछ भी है वो उसका नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन उसको जिम्मेदारी दी गई, उसको मुख्तार ठहराया गया कि इसको इस्तेमाल करो और इसको मेरे लिए क्या करो, इस पर कारोबार करो। आज जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो बहुत सी चीजें आज सामने आएंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इस कहानी पर, इस मिसाल पर, तमसील पर हम गौर करें कि एक शख्स जो था वो कहां गया? दूर गया। और यही हवाला जो है, अगर आप लूका की अंजील निकालें अपने वक्त में, लिख लीजिएगा उसका 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 27वीं आयत तक, वहां पर आपको सेम स्टोरी मिलेगी
ठीक है जी, आपको क्या मिलेगी? सेम स्टोरी मिलेगी। लेकिन वहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है कि वो दूर गया, लेकिन वहां पर जो बात हो रही है लिखा है कि वो बादशाह बनने के लिए गया, लूका की अंजील में। इसका मतलब यह है कि जब वो वापस आएगा तो कैसे आएगा? बादशाह के तौर पर आएगा। और उसने उसका जो कुछ भी था उसने अपने मुख्तारों के सुपुर्द, अपने नौकरों के सुपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 तोड़े दिए, और एक को कितने? 1 हाजिर हो। ठीक है, क्या है? 5, 3, 2 और 1। ठीक है, तो बात यह है, पहले हम तोड़े पर गौर करते हैं और फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसके ऊपर। तोड़ा जो है ये रोमी करेंसी हुआ करती थी। ये क्या होती थी जी? एक रोमी करेंसी, और इसको अंग्रेजी में कहते थे टैलेंट, TALENT, टैलेंट। उस वक्त का राइजुल वक्त जो सिक्का था उसको तोड़ा कहा जाता था, टैलेंट कहा जाता था। जिस तरह आज कहीं डॉलर है, कहीं यूरो है, कहीं पाउंड है, कहीं रुपया है, कहीं टका है, तो उस दौर में वो क्या था? वो टैलेंट जो था, तोड़े जो थे, वो राइजुल वक्त सिक्का था। और हिसाबदान कहते हैं कि उस दौर में, उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, एक टैलेंट जो है, आज नहीं, उस दौर की बात कर रहा हूं, उसकी मालियत जो है $1000 के बराबर थी। आज वो अरबों करोड़ों डॉलर में वो जाएगा। $1000 के बराबर थी। और बाइबल में एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अशरफी। अशरफी पता ना? एक अशरफी जो होती थी ना, किसी आदमी की 3 माह की मजदूरी हुआ करती थी। एक अशरफी कितनी होती थी? किसी आदमी की 3 माह की। अब मैं आपको करेंसी की वैल्यू बता रहा हूं, उस दौर में ये जो वैल्यू थी जो वो दे कर गया था, 3 माह की मजदूरी होती थी। और एक तोड़ा पता है कितनी अशरफियों के बराबर होता था? 60 अशरफियों के बराबर। इसका मतलब यह हुआ कि 60 अशरफियां किसी शख्स की कितनी महीने की मजदूरी हो गई? 180 महीनों की। 180 महीनों की जो है वो मजदूरी, 60 अशरफियां। मकसद ये कि एक तोड़ा जो है वो किसी का 180 महीने की मजदूरी होती थी किसी शख्स की। तो एक उसको कितने मिले थे? 5 मिले थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो थी वो क्या थी। इसका मतलब यह हुआ कि वो शख्स जो गया था उसका तमाम मालो मता जो था, उसकी जो प्रॉपर्टी, जो सब कुछ था, उसने अपने इन 3 शख्सों के, नौकरों के स्पुर्द कर दिया था। यानी 5, 2 और 1 उनके स्पुर्द किया, लेकिन उनको वो मालिक बनाकर नहीं किया। इस पर गौर कीजिएगा, वो उनको उसका मुख्तार बनाकर गया, स्टीवर्ड बनाकर गया कि ये तुम्हारे पास है, इसको तुमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अगर कैलकुलेशंस की तरफ चले तो और ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन बताना चाहता हूं कि उस शख्स के पास उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ अपने नौकरों के स्पुर्द करके उनको मुख्तार बनाकर चला गया। तो क्या हुआ? एक ने 5 से 5 जो है मल्टीप्लाई किए, उनसे बिजनेस किया, उनको ज्यादा किया। दूसरे ने 2 से जो है
उसको 4 किया, और तीसरे ने एक जो है, एक को लिया और उसको क्या किया, दबा दिया, छुपा दिया। अब बात यह है कि ये टैलेंट जो है, अंग्रेजी का लफ्ज, उस वक्त तो करेंसी थी, लेकिन टैलेंट जो है वो एक एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, अंग्रेजी में टैलेंट, वो खुदा ने हम में से हर एक के सुपुर्द किया है। शायद वो टैलेंट किसी के पास 5 के बराबर है, किसी के पास 2 के बराबर है, लेकिन और किसी के पास 1 के बराबर। लेकिन टैलेंट जो है, एबिलिटी जो है, काबिलियत जो है, वो हम में से हर एक के पास वो क्या है, वो मौजूद है। आगे हम बात करेंगे कि ये टैलेंट है क्या, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चंद एक बातें और मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूं। वो ये है कि ये जो मत्ती की अंजील है, इसके मुसन्निफ जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से, उसके हवारियों में से एक हवारी, एक शागिर्द मत्ती रसूल जो था, उसने इसको तहरीर किया। और लिखारी जो है, राइटर्स जो है, मुसन्निफीन जो है, वो ये कहते हैं कि ये 50वीं ईस्वी के आखिर और 60वीं ईस्वी के दुरानिवे में, यानी AD 50 और AD 60 के ड्यूरेशन में ये जो किताब थी ये तहरीर की गई थी। और लिखे जाने का मकसद ये था, क्योंकि ज्यूज थे, वो क्राइस्ट को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि जो क्राइस्ट आने वाला है, जिसको वो मसाया कहते हैं, वो ये नहीं है, वो मसाया जो है वो आएगा, वो अभी नहीं आया। वो इसलिए इसको लिखा मत्ती रसूल ने, ताकि वो ज्यूस पर, यहूदियों पर इस बात को साबित कर सके जो आने वाला मसाया है, जो क्राइस्ट है, जिसने उस कुंवारी मुकद्दसा मरियम से जन्म लेना था, वो यही है, वो कोई और नहीं है। इसलिए उसने इस किताब को लिखा। और दूसरे लफ्जों में, क्राइस्ट के जो 12 हवारी थे, वो जो 12 शागिर्द थे, जो रसूल थे, वो उन सारी बातों के जो यीशु मसीह कहते और करते थे, गौर कीजिएगा लफ्जों पर, जो यीशु मसीह कहते और करते थे, वो उनके आई विटनेस थे। वो इस बात के गवाह थे कि जो आने वाला मसाया है, जो आने वाला जो क्राइस्ट है, जिसकी ज्यूस यहूदी इंतजार कर रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि यही है। ये इसलिए ये अंजील जो है, इसको तहरीर किया गया। तो बात हम करते हैं कि ये जो 5 तोड़े हैं, वो कैसे देता है, कैसे मिलते हैं। हमने सुना और पढ़ा कि हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक, हर एक को उसकी लियाकत, एबिलिटी के मुताबिक, जिसके पास जितनी काबिलियत है, उसके सुपुर्द उतना ही काम किया जाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने आज तक तुमको तुम्हारी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाइश में नहीं डाला कि तुम उसको बर्दाश्त ना कर सको। वो हमारी बर्दाश्त के मुताबिक ही हमें जो है वो जिम्मेदारियां देता है।
लेकिन शर्त यह है, जरूरत यह है कि हम अपने आप को पेश करने वाले तो बने। टैलेंट हमारे अंदर जो है, मुझे याद है हमारे एक खादम थे, वो कहते थे जी पादरी साहब मनु ते होर कोई दूजा काम आंदा ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा कि खुदा को निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। खुदा निकम्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहां पर क्या लिखा है? ऐ शरीर और सुस्त नौकर, निकम्मों को पसंद नहीं करता। उसने अपने जितने भी शागिर्द, वो 12 शागिर्द जो चुने, उसने टैलेंटेड लोग उठाए। अगर वो चरवाहे थे तो अपने पेशे में, अपने काम में वो माहिर थे। अगर वो गडरिये थे तो क्या थे? अपने काम में माहिर थे। अगर वो चरवाहे थे तो अपने काम के माहिर थे, और अगर मछेरे थे तो वो अपने काम के भी वो माहिर थे, निकम्मे नहीं थे। उनको पता था मौसमों का, हालात का, वाकयात का, तूफानों का, कि कहां पानी गहरा, कहां पानी कम, कहां से हम ज्यादा मछलियां जो है वो पकड़ सकते हैं, कहां से कम पकड़ से। दे वर एक्सपर्ट पीपल। उसने न जहां मछेरों और चरवाहों को पकड़ा, उनको लिया कि उसके शागिर्द बने, उसने वहां पर हकीमों को, लूका जैसे तबीब को लिया जो एक डॉक्टर था। और जहां उसने लूका को, जो एक डॉक्टर था, उसने एक हिसाबदान को, जो मैथमेटिशियन था, कौन था जी? मैथ्यू, उसको भी लिया। Everyone, the person he chosen was expert in his work. हर एक शख्स को जिसने उसने चुना वो अपने काम का माहिर था। एक न्यारा होता है ना, नालियों में से सोना तलाश करता है, हाँ जी, लेकिन वो अपने काम का माहिर होता है। उसको पता होता है कि इस कचरे में से मैंने कहां से सोना निकालना है। तो जब फिर तुसी कहोगे बाइबल से कहती है कि उसने नकम्मों को चुन लिया है? तो नकम्मे, इसका मतलब यह नहीं कि जिन्होंने कोई काम नहीं आता। इसका मतलब यह है कि जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है, उनको खुदा ने चुन लिया और उनको उस कैपेसिटी पर, उनको उस वैल्यू पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये उन 24 बुजुर्गों के साथ कौमों का क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। इसका यह मतलब है, अगर डी वैल्यू पर्संस को, पीपल्स को उसने उठाया, उसने लिया, तो उनको डी वैल्यू नहीं रहने दिया, बल्कि उनको उस मकाम पर ला खड़ा किया कि आज ये जिनको बाइबल मुकद्दस में लिखा है अनपढ़ लोग, दुनिया की यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इदारे इन अनपढ़ लिखे लोगों की लिखी हुई किताबों पर से रिसर्च और तहकीक कर रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। इसलिए खुदा जो है, अगर कोई, याद रखिएगा कि टांगों से माजूर है तो उसको कोई और एबिलिटी उसने दे दी है। अगर कोई आंखों से माजूर है तो उसको कोई और एबिलिटी उसको उसने दे दी है। साइंटिस्ट जो है ना, हम लोग ये कहते हैं ना सिक्स सेंस, उसके उस सेंस को, उसकी उस एबिलिटी को डबल कर दिया है ताकि अपने उस माजूरी को किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये बैट होती है ना, जो किसी ने देखी बैट, चमगादड़, इसकी आंखें नहीं होती हैं, पता है किसी को? इसकी आंखें नहीं होती। जब ये उड़ती है, चलती है, तो इसके मुंह से
एक आवाज निकलती है, रेज निकलते हैं, और वो उड़ते हुए जब वो आवाज निकालती है तो आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई चीज आ जाती है, तो वो उससे टकरा कर उसको वापस आती है और उसको पता चलता है कि आगे कुछ है। सब आगे बीन बजाने रहने हैं। आपको पता है सांप के कान ही नहीं है, ऐवी बीना बजान रहे हैं। देखिए वो उस आवाज पर नहीं, वो उसकी वो जो सपेरा होता है ना, उसकी वो बांसुरी की जो मूवमेंट होती है उस पर वो मूव होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम तो जिसको कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात इंसान जो है, और ख़ास तौर पर जब हम ये तो मैं एक इंसान की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम बिलीवर्स हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, तो फिर वैल्यू कुछ और हो गई, उससे कहीं बढ़ जाती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो टैलेंट है, मैं अपने उससे हट गया, कुछ दूसरी साइड पर चला गया। वो खुदा ने उनको तोड़ों की सूरत में मिला, लेकिन हम में से हर एक को, मैथ्यू हेनरी एक डिक्शनरी है, उसमें पता क्या लिखा है? तोड़े का मतलब काबिलियत, लियाकत, गुण। ये मैं उर्दू तर्जमा आपका बता रहा हूं उसका, जो वस्फ हमारे अंदर है, इस्तेदाद, तौफीक, सिफ्त, बरकत, या टैलेंट यूनानियों और रोमियो का वो हिसाबी सिक्का। तो खुदा ने हम में से हर एक को कोई वस्फ, कोई इस्तेदाद, कोई तौफीक, कोई बरकत जो है वो अता की गई है। दिए या नहीं दी खुदा ने? दूसरी बात ये है, और ये जो टैलेंट्स हैं, ये तोड़े जो हैं हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से बरकत है। चाहे वो थोड़े हैं, चाहे वो 5 हैं, तो चाहे वो 1 है, लेकिन है सही वो क्या है? दिस इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। हमारी सेहत की सूरत में है, हमारी आवाज की सूरत में है, हमारे रोजगार की सूरत में है। ये वसीला है, ये बरकत है, ये नेमत है खुदा की तरफ से। और मैं बात कर रहा था कि ये टैलेंट जो है हमारे पास रुपए पैसे की सूरत में हो सकता है, ज़हनी जिस्मानी काबिलियत, तालीम, हुनर, या किसी भी सूरत में हो सकता है, लेकिन एक जिम्मेदारी, एक बरकत हमारे पास मौजूद है या नहीं है? मैं यहां पर यह बात नहीं कर रहा कि थोड़े या ज्यादा, यहां पर यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि है सही। कुछ कहने ने कि साड़ी ते तनख्वाह ही बड़ी थोड़ी है। तो बात एक की नहीं है, बात होने की है। अगर है, बल्कि अगर वाली बात को तो डिलीट कर दें, इसका मतलब है कि हम उस दी हुई नेमत को, उस दी हुई बरकत को अगर प्रॉपर यूज नहीं करते तो हम गैर दयानतदार हैं, हम डिसऑनेस्ट हैं, हम अच्छे स्टीवर्ड नहीं है जो खुदा ने बरकत हमारे सुपुर्द की हुई है, और उसको हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। उसकी दी हुई उन इस्तेदाद, उसकी दी हुई नेमतों, उसकी दी हुई बरकतों को हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत मुख्तार 5 तोड़े ये किसी जिम्मेदारी के जिम्मे में भी आ सकते हैं कि खुदा ने हमें कोई जिम्मेदारी सुपुर्द की है, हमारे खानदान की, हमारे बीवी बच्चों की। अगर हम उनकी कफालत में दयानतदार नहीं है, देन वी आर नॉट अ गुड स्टीवर्ड्स। उसको हम पूरे तरीके से सरंजाम नहीं देते तो हम अच्छे
जो है वो मुख्तार नहीं है। अगर मैं पासबान हूं और अपनी उस जिम्मेदारियों को जो खुदा ने मेरे स्पुर्द की हैं उसको मैं सरंजाम नहीं देता, बिल्ला तलाली ता पादरी दा या बिशप दा या मुबशर दा, लेकिन उसको मैं सरंजाम नहीं दे रहा, उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा, कहते जी की करिए फिर जिम्मेदारियां बड़ियां ने, तो फिर ऐसी जिम्मेदारी तो मुस्तफे हो जाए। ये दयानतदारी। फिर दयानतदारी क्या है कि उस जिम्मेदारी से जो हमारे स्पुर्द की गई है उससे हम मुस्तफी हो जाएं कि भी मैं इसको नहीं कर सकता, मैं एक अच्छा स्टीवर्ड नहीं हूं, मैं एक अच्छा जो है मुख्तार नहीं हूं। यह दयानतदारी है कि इसको किसी और के स्पुर्द कर दें, वरना वो ते कारी देगा। वो किसे कर देगा स्पुर्द? जड़ा बेहतर तरीके नाल उन्होंने करता है। बात को समझ रहे हैं आप या नहीं? वो फिर अगर हम नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? वो उसको लेकर वो क्या करेगा? कहता है देखो लो ले लो, ठीक है जी, एक ही करो, देखो लो ले लो और ओदे स्पुर्द कर दो जिदे को लगे 10 ने, ओदे ते जिम्मेदारी दा भार पा दो, इसलिए कि जिम्मेदारी नूं संभालने दी उस्ताद रखता वे। स्टीवर्डशिप बहुत जरूरी है, मुख्तारी बहुत जरूरी और अहम हिस्सा है। 6-6 घंटे इधर उधर बैठने से हम कोई मुख्तार या खादम नहीं बन सकते। हम अपने काम में कितने जिम्मेदार हैं, हमारी प्रायोरिटीज, हमारी तरजीहात जो है वो क्या है? उनकी तरजीहात क्या थी? उनका कि वो उसको मल्टीप्लाई करें, 5 से 10 करें, और जब मालिक आए हिसाब लेने के लिए आए तो वो क्या करें? उसके स्पुर्द कर दें और वो कहे ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट। स्कूलों में बच्चे जब किसी को एक स्टार मिलता है ना, बैनलुब ना, तो वो खुश होते हैं कि नहीं होते? लेकिन जिसको 5 मिलते हैं तो वो क्या करता है? वो तो छलांगा मारता है। एक्सीलेंट, जिसको एक्सीलेंट मिल जाता है कि काश हम खुदा की हुजूरी में एक्सीलेंट कहलवाने वाले नौकर हो, के अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश। मुख्तारी, मुख्तारी 1 में भी है और मुख्तारी 5 में भी है। अगर कोई 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है तो भी वो 1,000 का मुख्तार है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुपुर्द करे, फिर 9 ते बरकत मिलेगी जे। अगर 9 ते बरकत लेना चाहते हो तो 1 जड़ा है ओनू दे। वो कहते हैं कि जो बहता पानी होता है ना, उसमें जिंदगी होती है। ये एक आम सेंस, एक फहम बात है कि बहते पानी में जिंदगी होती है। लेकिन जहां पर पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स किसको कहते हैं? छप्पड़ जो होते हैं, उनमें मेंढक, कीड़े मकोड़े और जोंके होती हैं, उनमें बदबू होती है, उनमें गलाजत होती है, उनमें जिंदगी नहीं होती। और जो कुएं जिनसे पानी भरा जाता रहता है वो जो है वो कभी सूखते नहीं है। क्या ख्याल है, वो सूखते हैं? नहीं सूखते, उनमें से पानी निकलता रहता है, इसलिए कि वो सोते जो हैं, जो जहां से पानी निकल रहा होता है वो खुले रहते हैं, वो खुले रहते हैं। लेकिन जब पानी बहना निकलना बंद हो जाता है तो वो सोते जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बंद हो जाते हैं। और ऐसी ही एक ईमानदार की जिंदगी होनी चाहिए। एक
ध्यानदार नौकर। हम कितने ध्यानदार हैं उस सब कुछ के, रुपए पैसे के, चले इस पर हम बात कर लें कि जो खुदा ने हमारे स्पुर्द किया है और उसमें हम कितने ध्यानदार हैं, कितनी ऑनेस्टी से उसको इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम कांग्रीगेशन में हैं, चाहे हम घर में हैं, चाहे हम खानदान में हैं, चाहे हम किसी भी जगह पर हैं, हम उसके हिसाब किताब के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने जिम्मेदार हैं। मैं बड़ी दिलेरी से इस बात को कहता हूं कि खुदा ने जो मेरे स्पुर्द किया है उसको मैं पूरी पूरी ध्यानदारी के साथ, अगर ये मैं ना करता तो मुझ में ये हिम्मत नहीं कि मैं इस बात को यहां पर मैं कह सकूं। पूरी ध्यानदारी से, वरना याद रखियो आज मैं ट्रकों का मालिक हूं। उस ध्यानदारी के साथ where we are steward, जो खुदा ने हमें हमारे स्पुर्द किया है, क्या हम अपनी टाइट्स में ध्यानदार हैं? डॉक्टर पॉल यंगचू कहते हैं कि खुदा जो है वो हमारा कारोबारी शरीक है। कारोबारी शरीक क्या मतलब? पार्टनर। ये उसका मजमून भी है, एक डेथ होगी उनकी पिछले साल। कारोबारी शरीक और ऐसा पार्टनर है जो ये कहता है कि मैं 9% मैं इन्वेस्ट करूंगा, 10% आपने जो है वो इन्वेस्ट करनी है। 90% मेरा और 10% जो है वो आपका है। लेकिन वो कहता है मैं शरीक तो हूं कारोबारी, देन मेरा हिस्सा, पार्टनर जब मैं हूं, वेयर इज माय पार्ट, मेरा हिस्सा कहां पर है? और याद रखिएगा पार्टनरशिप उसी वक्त रिस्टोर रहती है, उसी वक्त बहाल रहती है जब तक दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ ध्यानदार रहते हैं। ये टैलेंट जो है हमारे पास वक्त की सूरत में भी तो है, सिर्फ पैसा ही नहीं। लोग पैसे नहीं कहते रहते ने, पादरी पुलपट ते खलो के मेरी तरह पैसे की गल कर देने। हम अपने वक्त में 24 आवर्स में कितने ध्यानदार हैं कि उस खुदा को अपना टाइम जो है वो उसके स्पुर्द कर। बहुत सारी बातें हैं, वक्त नहीं कि आज इस मुख्तसर से वक्त में ये सारी बातें मैं आपके सामने कर सकूं, लेकिन एक बात चंद एक लफ्जों के साथ मैं कहकर इसको क्लोज करूंगा कि थोड़े में ध्यानदार रहें। थोड़े में ध्यानदार। क्या लिखा है बाइबल में? हमने पढ़ा कि जो थोड़े में ध्यानदार है उसको खुदा क्या करेगा? ज्यादा का मुख्तार बनाएगा, उसके स्पुर्द ज्यादा किया जाएगा। और हम कहते हैं कि बचदा ही नहीं ना, चाहे वो टाइम है, इतवार साडा हमारा दोस्तों के साथ, संडे हमारा जॉब्स के साथ, संडे हमारा पिकनिक्स के साथ, संडे हमारा फैमिलीज के साथ, दावतों के साथ। यह तो खुदा दा है 7वां दिन। कहां ध्यानदार? हम ट्रैवलिंग पर चले जाते हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी को मंडे को जाकर पिक कर लें, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अपनी गाड़ी जो है उससे एक दिन पहले ठीक करवा लें, कोई ऐसा काम, मैं जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन हम अपने काम में जिम्मेदार होंगे, ध्यानदार होंगे। बिली ग्राहम ने एक मजमून लिखा, वेयर इज योर इटर्निटी। जमीन पे ऐसी हम लोग इटर्निटी ढूंढते रहते हैं, उस इटर्निटी की खातर, उस अबदियत की खातर हमें क्या करना है?
बातों के हेर फेर में खुदा नहीं आएगा। खुदा आएगा। खुदा को हम बातों का हेर फेर दे सकते हैं, एक दूसरे को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम खुदा को बातों में लुभा सकते हैं हिले बहानों से? वो तो जान रहा होता है कि क्या है। हम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं। मुझे याद है एक दफा किसी को कुछ छोटा सा फर्नीचर का काम दे दिया, आज से कुछ 10 साल पहले की बात है। था वो एक दिन का, लेकिन वो मिला मुझे कोई महीने के बाद। जब भी गया बस आज हो जाएगा, गया कल हो जाएगा, गया परसों हो जाएगा। हम बेशक किसी को वो, लेकिन दूसरा शख्स समझ रहा होता है, उसको पता होता है कि जो बोलने वाला है वो क्या बोल रहा है। वो अलहदा बात है कि वो आगे से उसको जवाब नहीं देता, वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। और इसी तरह हम खुदा को कहते रहते और खुदा जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखता है और इंतजार कर रहा होता है कि उस दिन का जब वो मालिक जो है वो बादशाह बनकर आएगा। हम मुख्तलिफ तरीके से बहाने तराशने की कोशिश करते हैं। जो थोड़े में दयानतदार है, महंगाई दे रोने रोने, वाकई मैं इसमें शक नहीं कि महंगाई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन उस पार्टनर का की करना जी? उसने तो अपना शेयर मांगेगा या फिर सब कुछ जो है ना वो निकाल लेगा। 90 देता है और 10 मांगता है, तो फिर वो 90 जो है ना वापस ला ले। वो कोई भी सूरत है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मसाइल बहुत सारी चीजों की। हमने इसका जो कंक्लूजन देखा था, तंबी जो है वो ये है कि जिसके पास है, मेरा कंफ्यूजन इसके बाद खत्म हो गया कि क्यों जिदे कोल है उहदे कोल ज्यादा हो जाता है, तो क्यों जिदे कोल नहीं है घट हो जाता। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। मैं बात कर रहा था आपसे मैथ्यू हेनरी डिक्शनरी की। वो ये कहता है कि खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग और उसके खादम सुस्त और लापरवाह बने। हम लेटे रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते, कभी एक चैनल खोल कभी दूजा खोल, ऐ नहीं ठीक दूजा लगा लेता, यहाँ बैठे बातें करके घरों घरों की। वो कहते हैं कि घर दी दाई बड़े होने, हर घर दी, ज्यादा आसान लफ्ज बोल दिया मैंने। उसके खादम सुस्त और लापरवाह रहे, चाहे वो खादम है चाहे हम सब लोग हैं। घर का सरबराह जो है अगर सुस्त लापरवाह हो जाएगा तो की होएगा? ऐसा तो जवाब दे दो, क्या होगा? घर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए एज ए लीडर हर शख्स अपने घर में, अपने खानदान में, चर्च में, कलीसिया में, हर शख्स रहनुमा है, लीडर है। इट शुड बी एक्टिव और गुड स्टीवर्ड। उसको ध्यानदार मुख्तार होने की जरूरत है, वक्त की सूरत में, जिम्मेदारियों की सूरत में, काम की सूरत में, रुपए पैसे की जरूरत में, मुख्तलिफ टैलेंट्स हैं, दुआ की सूरत में। बाइबल रीडिंग के ताल्लुक से हम कितना टाइम जो है वो बाइबल रीडिंग के लिए देते हैं और किन्नियां गप्पा लाने चले देंगे। हालेलुया। इसलिए पता है वो हवाला हम पैसों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो थोड़ा बोएगा वो क्या करेगा जी? थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो क्या करेगा? वो ज्यादा काटेगा। और आगे लिखा है कि खुदा
खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, उससे वो प्यार करता है। तो ज्यादा चंदे दे बख्शियां ते लिखिया होता है, लेकिन ये हमारी डेली लिविंग के साथ इसका ताल्लुक है, हमारी जिम्मेदारियों के साथ इसका ताल्लुक है। हम कितने हम जिम्मेदार हैं, कितने दयानतदार हैं अपने काम में। हमारे एक भाई वो बैंक में बड़ी अच्छी पोस्ट पर थे, और वो कहते हैं ग्रेड 2 का ऑफिसर होना नेशनल बैंक में एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे। सबब क्या है? ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वो दयानतदार नहीं था अपने काम के साथ, अपनी जॉब के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ। हालेलुया। यूहन्ना लूका की इंजील का जो हवाला है, वहां पर लिखा है कि वो बादशाह बनने के लिए आएगा, क्या है, और दोबारा जब वो आएगा, और वो किसके तौर पर आएगा? बादशाह के तौर पर। और जब वो बादशाह बनकर आएगा तो वो जो है एक अथॉरिटेटिव पर्सन होगा, बाइख्तियार शख्सियत होगी। तो फिर उसका काम क्या होगा? आकर सबसे हिसाब ले। यहां भी तुझे 5 दिए थे, तूने उनका इस्तेमाल कैसे किया है? असि कहने अच्छा मेरे बगैर तो गिरजा ही नहीं चलता। ठीक है, नहीं चलता ना चले, लेकिन चलाने वाला मैं या कोई और नहीं। मैं इस चर्च की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं। खुदा होता है काम को। मुझे एक बात याद है, आज परवेज मुशर्रफ हमारे एक जनरल जो है इस मुल्क के, इस दुनिया में नहीं, लेकिन जाते हुए उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच में एक बात की थी, पाकिस्तान का खुदा हाफिज। तो क्या पाकिस्तान का खुदा हाफिज हो गया? लॉन्ग लिव पाकिस्तान। पाकिस्तान आज भी सलामत है, और हमारे करने ना करने से, हमारे जाने से, कहने से कुछ भी नहीं होगा। वो जिम्मेदारियां जो हैं वो चलती रहेंगी। खुदा उसकी जगह पर किसी और को रिप्लेस कर देगा। वो जिम्मेदारी यानी वो टैलेंट लेकर किसी और के सुपुर्द कर देगा। वो कहेगा कि ये उसके सुपुर्द कर दो, ताकि उसके पास ज्यादा हो जाए। आज इन अल्फाज के साथ मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि क्या हम एक अच्छे और दयानतदार मुख्तार हैं अपने खानदान में, अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने शोहर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ। एज ए पासबान हम एक अच्छे मुख्तार हैं कि वो टैलेंट जो खुदा ने हमारे सुपुर्द किया है, हम उसको उस तरीके से, उस जिम्मेदारी के साथ, उस दयानतदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं। अजीजो, अगर ऐसा नहीं है, हालेलुया, तो आइए वक्त है हमारे पास, आए अपनी आंखों को खुदा की ज़ुल्फ़ पर